वेलकम टू speedearning.com। आज हम बात करेंगे कि आप अगर किसी ट्रेड में फंस जाते हैं तो आप कैसे अपने लॉस को कवर करेंगे, कैसे उसको प्रॉफिट में बदलेंगे। तो ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं ऑप्शन के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ऑप्शन में सभी लोगों का काफ़ी रुझान बनता जा रहा है। ऑप्शन में काफ़ी वॉल्यूम और OI होने लगा, ओपन इंटरेस्ट होने लगा है। तो अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं और आपको नज़र आया कि पर्टिकुलर सेक्टर आज के दिन चल रहा है और कोई स्टॉक उसका टॉप गेनर था, सपोज़ सन फार्मा था, 450 रुपये पे खड़ा था और हाई 453 का था, आपने उसकी कॉल को बाय कर लिया और सामने से बाय कर लिया ये सोच के कि बस हाई के करीब है, हाई तोड़ के ऊपर जाएगा ही जाएगा। हम जैसे आपको बोलते हैं हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा लीजिए, तो किसी को लगता है कि अभी ख़रीदूं या 50 पैसे ऊपर कॉल को ख़रीदूं, क्या फ़र्क पड़ता है, यहीं ले लेते हैं। तो ऐसे में गड़बड़ क्या होती है कि अगर वहीं से बाज़ार पलट गया तो आप अच्छे खासे फंस जाएंगे। जैसे आज की बात करें, 11 दिसंबर, पांचों स्टेट के इलेक्शन के रिज़ल्ट का दिन है, तो बाज़ार कितना माइनस खुला था। माइनस खुल के जहाँ लोगों ने पुट खरीद लिए तो वो पुट दोबारा बेचने के मौके नहीं मिले। बाज़ार वहाँ से एकदम रिकवर कर गया, रिकवर करके और रिकवर करता गया और अल्टीमेटली -150 पॉइंट की निफ्टी से 60 पॉइंट प्लस निफ्टी आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कॉल ख़रीदा था उनको कोई तकलीफ़ नहीं आई। दिन में एक बार निफ्टी पूरी बराबरी पे आने के बाद 80 पॉइंट वापस माइनस चली गई थी। मतलब तेज़ी और मंदी दोनों को, तेज़ी करने वाले, मंदी करने वाले ट्रेडर्स को, दोनों को परेशानी होती है। आपको बाज़ार के बिहेवियर को तो समझना ही पड़ता है। तो सपोज़ मैंने ये माना कि आपने सन फार्मा का कॉल सपोज़ 11 रुपये में ख़रीद लिया और वहाँ से वो गिरते गिरते गिरते, कल परसों की बात हो, पिछले 3-4 दिनों से नीचे गिर रहा था, लगातार गिरावट आ रही थी, तो वहाँ वो गिरते गिरते काफ़ी नीचे चला गया। तो आपने 11 रुपये में कॉल ख़रीदा और वो तत्काल आपको दिखता है 10 रुपये हो गया, 9 रुपये हो गया, वहीं पे बड़ा नुकसान नज़र आने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस लॉस को कंट्रोल करो। पहला प्रिंसिपल है, जो भी लॉस आपको हो रहा है उसको सबसे पहले रोकना, ये आपका पहला नियम होना चाहिए। उसके बाद में आपको डर किस बात का कि 11 से 9 आ गया, 9 पे मैं बेच के निकला और ये वापस 11, 12, 13, 14, 15 हो जाएगा तो मैं तो बेवकूफ़ बन जाऊंगा, बुद्धू बन जाऊंगा। तो इसका जवाब भी है। आप 9 रुपये पे जब निकलते हैं और आपको डर इसी बात का है कि कहीं पलट के भागने लगेगा तो हम क्या करेंगे। तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि 11.40 का अगर हाई है तो 11.40, 11.50 की स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखिए। तो अब आपने दोनों तरफ इंतज़ाम कर लिया। वैसे बाज़ार या कोई स्टॉक आपको घेर लेता है और आप फंस जाते हैं, इस बार हम स्टॉक को घेरने वाले हैं। तो हमने 11.40, 11.50 पे बाइंग लगा के रखी है। अगर ये ऊपर भागता है धोखा देके तो फिर ये 11.50 तोड़ के 13, 14, 15 भी जाने वाला है। तो ऐसे में जो मुझे 2 रुपये का नुकसान दिख रहा है 11 से 9 के बीच में, वो रिकवर हो जाएगा। और अगर ये 9 से आगे जाने वाला है और 9 से 6, 5, 4 होने वाला है तो 9 पे बेचने के बाद 5 रुपये पे लगभग 2 कॉल खरीदने की ताकत मेरे पास आ जाएगी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अभी जो प्राइस है 450 का सन फार्मा 11 रुपये कॉल दिख रहा था महीने की शुरुआत में, और ये महीने की शुरुआत मतलब 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इस तरह की बात, पहला हफ्ता, एक्सपायरी के बाद का पहला हफ्ता है ना। तो एक्सपायरी अगर 26 तारीख को हुई है तो 26 से लेकर 2 तारीख तक एक हफ़्ता ख़त्म हो जाता है। महीने के पहले हफ्ते की बात नहीं हो रही है। एक्सपायरी के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो एक्सपायरी मंथ है वो शुरू हो गया है, उसमें 4 से 5 वीक्स होते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वीक। तो पहले वीक में आपने देखा कि 450 का कॉल 11 रुपये पे था और सन फार्मा गिर के नीचे चला गया। अब सन फार्मा गिरते 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 395 हो गया, 395 हो गया। और अब अगर ये पलट के वापस आता है आने वाले दिनों में, और आने के बाद में अगर ये 20-21 तारीख के आसपास 450 भी हो जाता है तो आपका 11 रुपये का कॉल 11 रुपये का नहीं होने वाला है। इस बात को खास तौर से आपको समझना है।
अब क्या होने वाला है कि एक्सपायरी के करीब 420 से 450 की दूरी भी बड़ी दिखती है, 430 से 450 की दूरी भी बड़ी दिखती है। तो 20-21 तारीख के आसपास जो कॉल 11 रुपये से गिर के 1.5 रुपये रह गया था, वो सन फार्मा के बढ़ने पे 5%, 6%, 7% बढ़ने पे 430 पे आने के बाद भी 5-6 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको बड़ा धोखा लगेगा कि इस प्राइस से गिरा था, नीचे गया और वापस इस प्राइस पे आया, तो मेरे ऑप्शन का कॉल का प्राइस क्यों नहीं आ रहा है। तो पहला बात आपको क्या बताया था हमने कि 9 रुपये पे निकल गए आप, मतलब सबसे पहले आपने लॉस को कंट्रोल किया, साथ में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखिए उसी कॉल में, और नीचे उसको जाने दो, कोई घबराहट की बात नहीं है। फिर जहाँ से पलटता हुआ दिखेगा वहाँ हम अगला कॉल खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, इसी स्टॉक में या किसी और स्टॉक में। एक सोच आपको क्या बदलनी है कि अगर मुझे किसी स्टॉक के ऑप्शन में या किसी स्टॉक के फ्यूचर में या इक्विटी कैश में कोई नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई इसी स्टॉक से हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है कि जिस स्टॉक में आप काम कर रहे थे वो ना तो तेज़ी क्लियर दिखा रहा है ना मंदी क्लियर दिखा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बाइंग छोड़ के सेलिंग करने लग जाऊं तो मेरे लॉस की रिकवरी हो जाएगी। वो वोलेटाइल है, वो रेंज बाउंड है। तो ऐसे में आप ये देखो दूसरा कौन सा सेक्टर या स्टॉक है जो क्लियरली चल रहा है, और उसको भी ऐसे ताबड़तोड़ जंप करके खरीदना है, बेचना नहीं है। आपको ये देखना है कि बाज़ार अगर गिर रहा है और कोई सेक्टर, कोई स्टॉक एकदम क्लियरली गिर रहा है, तो उसकी लो पे सेलिंग लगाएं या उसके पुट में हाई पे बाइंग लगाएं, या कोई दूसरा स्टॉक क्लियरली बढ़ रहा है, उसका सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके कॉल में हाई पे बाइंग लगाएं। अब मेरा सन फार्मा का लॉस अगर मुझे जिल से रिकवर होता हुआ दिखता है तो मुझे चलेगा। मेरे लिए सिंपल बात क्या होनी चाहिए कि अगर मुझे 6,000 रुपये का नुकसान हो रहा है तो मुझे 3 टुकड़ों में 2-2 हज़ार रुपये कहाँ से मिल जाएंगे। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि 6,000 रुपये एक झटके में कहीं से मिल जाए, ये कभी मत सोचिए, क्योंकि कई बार हर एक बड़े लॉस वाले से आप पूछ लीजिए, वो ज़रूर आपको ये बताएंगे कि जब उनको 30,000 का लॉस हुआ था तो एक मौका ऐसा आया होगा जब 15-16 हज़ार रुपये रिकवर हो रहे थे, तो उन्होंने वेट किया कि अभी पूरा 30,000 रिकवर हो जाएगा फिर मैं निकल जाऊँगा, और वो 30,000 का लॉस फिर बाद में बढ़ के 45-50 हो गया। फिर उन्होंने जितने भी घबराहट में और काम किया, बाज़ार तो गिर ही रहा था, उल्टा चल रहा था, 80,000 हो गया। 80 से फिर एक बार उन्होंने काम किया तो बाज़ार ने जब सपोर्ट किया तो 80 में से 35, 40, 45 इस तरह की रिकवरी दिखी होगी। जब रिकवरी दिखी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर हमने एक बड़ा दाव लगाया, उस बड़े दाव की वजह से 80 का लॉस 1.5 लाख हो गया। ये तरीका चलता रहता है लगातार। तो नुकसान में हमको क्या ध्यान रखना है, एक ही शॉट में, एक ही बार में हमको नुकसान कभी भी कवर नहीं करना है। और जब भी आपको नुकसान होता है तो एक लहर आएगी, मतलब गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग की लहर आएगी जो आपके बाइंग में लॉस को आधा कवर करने आएगी, उस वक्त बुक कर लेना। या शॉर्ट सेलिंग में एक शॉर्ट कवरिंग की लहर आएगी जो आपका लॉस अगर 10,000 हो गया है तो एक बार वो लॉस आपको 10,000 से कम होकर 6,000, 5,000 तक दिखेगा। अब तत्काल बाहर निकल जाना। बचा हुआ 5,000 हम आने वाले दिनों में, अभी के अभी नहीं, कल सुबह नहीं, कल शाम नहीं, हो सकता 3 दिन बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप को इस जल्दबाजी से बाहर निकाल लो तो आप लॉस को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। आपके दिमाग में क्या बात होनी चाहिए कि जो पैसा मैंने यहाँ लगाया है, सपोज़ 1 लाख रुपया लगाया है या 5 लाख रुपया लगाया, तो 5 लाख रुपया अगर मैं यहाँ नहीं लगाता तो मैं एफडी करता तो 10 साल में 5 लाख का 10 लाख हो जाता। तो 10 साल में अगर मुझे 5 लाख का 10 लाख करना है तो मैं एक महीने में 5-5 हज़ार रुपये कमाऊँ तो भी चलेगा। मतलब महीने के सिर्फ 3 मौक़ों का इस्तेमाल करके मैं पैसा बना लूँ तो भी चलेगा। और ये बात जो आदमी समझ जाएगा वो कभी भी अंधी गलतियाँ नहीं करेगा। तो हमने आपको बताया पहली बात कि जो लॉस हो रहा है उसको रोको, फिर दूसरा कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करो, उसमें हाई पे बाइंग या कॉल में या पुट में लगा के रखी, और उसके बाद छोटा छोटा प्रॉफिट भी हो रहा है तो टुकड़े टुकड़े में बुक करते चले जाओ। और तीसरा एक ट्रेड रिपेयर का मेथड हमने पहले भी आपको बता रखा था कि अगर 450 का सन फार्मा गिर के 395 हो जाता है तो आपको
अब वो 450 की कॉल को एवरेज नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि 400 रुपये के कॉल में हाई पे बाइंग लगा के रख दो, जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल है। क्योंकि ऐसा अगर करेंगे आप तो जैसे ही बाजार पलट के चलेगा, आपका पहले वो 11 रुपये का कॉल था और अभी आप जो 400 रुपये का कॉल ले रहे हैं वो भी 8 रुपये 9 रुपये का हाई दिखा रहा है आज की तारीख में, जब वो 395 हो गया है। तो वहाँ 8-9 रुपये पे आपने 9 पे बाइंग लगा के रखी हाई पे, तो जब बाज़ार भागा और आज आपको दिख रहा है कि 422 हो गया सन फार्मा, तो 8 रुपये का कॉल बढ़ के 22 से 23 रुपये हो चुका है। तो आपका जितना भी नुकसान था, कभी कभी तो ये भी पॉसिबल है कि एक ही बार में वो नुकसान पूरा कवर हो जाए और बाद में जो टुकड़ा रखा है वो तो रखा ही है। जो कॉल आपका 11 से 2 रुपये हो गया तो वो 2 से 4 होके वो कल को वो भी 10 बिक जाए 3-4 दिन बाद, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप कॉल या पुट में फंस जाएं तो यही चीज़ें आपको करनी है। फिर से मैं 3 स्टेप में समराइज़ कर देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपने अपने आदत में डाल लिया तो कॉल पुट आपको कभी भी हरा नहीं सकते, ऑप्शन कभी हरा नहीं सकता। और इससे मिलती जुलती बात फ्यूचर और इक्विटी कैश के लिए भी सही है, पर उसमें हम अलग से वही एग्जाम्पल लेके वीडियो बनाएंगे। एक सही बात अगर आप बार बार सुने, मुझे कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि संस्कार जिसको कहते हैं, संस्कार मतलब अच्छी बातों की हैमरिंग करनी पड़ती है। इवन बुरी बातों की भी हैमरिंग करनी पड़ती है, पर वो हैमरिंग अपने आप होती दिखती है क्योंकि ज़्यादा लोग आसान रास्ता चुनते हैं। तो हैमरिंग करनी पड़ती है अच्छी बातों की, तब जाके वो आपके खून में रच बस जाता है और तब जाके असली समय पे काम आता है। तो 3 पॉइंट्स में मैं बता देता हूँ। कॉल पुट में अगर आप फंस जाए तो क्या करना है। पहली बात, जहाँ भी लॉस हो रहा है सबसे पहले उसको रोक दो। इस पूरे महीने चांस नहीं मिलेगा तो इसी पैसे से अगले महीने काम करके मैं रिकवरी कर लूँगा। फिर वेट किया आपने कि कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी, कोई स्टॉक सेक्टर में या तो तेज़ी या मंदी हो रही है तो उसके कॉल या पुट में बाइंग लगा के मैं अपने इस लॉस का कोई 25-30% रिकवर कर लूँगा। मुझे 3 बार में 4 बार में भी ये लॉस रिकवर होता दिखे, कोई परेशानी नहीं। आप ऐसा मन बना के रखना, लेकिन कभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाए और एक ही दिन में चीज़ भागने लगे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके हो सकता है एक ही दिन में रिकवरी आ जाए, पर आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी कैपिटल आपने बचा के रखी है उसको हम अगले महीने यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो बता रहा था मैं वो ये था कि अगर आपने कहीं दूर का, पहले कॉल था वो 450 का सन फार्मा का, उस वक्त तो वो 445-42 कहीं खड़ा था, तब आपने वो कॉल ले लिया। अब सन फार्मा गिरते गिरते 390 आ गया, तो आपको 450 के कॉल को नहीं लेना है, वो फार आउट ऑफ मनी हो गया है। तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल जो 400 का है उसमें हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा लो। और इससे भी बेहतर अगर बात कहूँ कि सर यहाँ से भी ऊपर नहीं गया और नीचे गया तो क्या करना, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 400 के कॉल में और 390 के पुट में दोनों पे हाई पे बाइंग लगा के बैठे हुए हो। अगर यहाँ से भी और गिरावट हो, 390 से 370 जाने वाला हो, तो वहाँ पुट से आपको 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे और बाद में जब पलट के चलेगा तो कॉल से 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे आपका लॉस कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे कोर्सेज 12,000 3 वीडियो कोर्स 1 मंथ के लाइव सपोर्ट के साथ और 55,000 6 मंथ का जो ट्रेनिंग है उसमें आप 1 महीने के अंदर ही कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, लेकिन 6 महीने इसलिए ताकि आप अपनी फ़ी का 4-5 गुना रिकवर कर सकें। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको शुक्रिया 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।